नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते कृतदासधिकार इति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। शिल प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त वृंद की जय। निताय गौतमानंदी हरि हरि बोल। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। श्री श्री नित्यानंद गोसाई की जय। श्री श्री अद्वैत ठाकुर की जय। श्री श्री गदाधर पंडित की जय। शिवासाद गौर भक्त बिंद की जय। निताय 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 गौतमानंदी हरि हरि बोल। श्री श्री चैतन्य चरितामृत श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय। श्री श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय 20 श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा सनातन गोस्वामी का शिक्षा। श्लोक संख्या 81। सनातन कहे आमी माधुकरी करीब ब्राह्मणेर घरे केने एकत्र भिक्षा लीब। सनातन गोस्वामी पाद जानबूझ के वैराग्य अनासक्ति ग्रहण किए हैं और भोग या विषय वस्तु के प्रति स्वाभाविक क्रम से उन्होंने अपनी आसक्ति छोड़ना शुरू कर दिए। तो जब दक्षिण भारत के ब्राह्मण ने कहा कि आप जब तक वाराणसी में रहोगे तब तक मेरी घर में प्रसाद ग्रहण करोगे, सनातन गोस्वामी पाद कहते नहीं, मैं किसी एक घरों में क्यों भोजन ग्रहण करूंगा। मैं तो वैरागी वैष्णव हूँ, तो मैं तो माधुकरी करूंगा, भिक्षा करूंगा। आमी माधुकरी करीबो ब्राह्मणेर घरे केने एकत्र भिक्षा लबो, है ना। मैं किसी ब्राह्मण के घर में पूरा भोजन क्यों स्वीकार करूं, क्यों स्वीकार करूं, क्यों स्वीकार करूं, क्यों स्वीकार। सनातन गोस्वामी या रूप गोस्वामी का कठोरता पूर्वक अनुसरण करना लगभग असंभव जैसा है। इससे अच्छा तो वही होगा कि मंदिर में कृष्ण को अर्पित किए जाने वाला भोजन स्वीकार किया जाए और सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी को नकल करने का प्रयास ना किया जाए। युक्ताहार विहारस युक्त चेष्ट से कर्मसु। जो व्यक्ति नियमित रूप से भोजन, निद्रा, कार्य तथा आमोद प्रमोद करता है, वह योगाभ्यास द्वारा भौतिक कष्ट को कम कर सकता है। तो आदर्श सन्यासी गोस्वामियों द्वारा निर्धारित विधियों का कठोरता से पालन करता है। आदर्श सन्यासी गोस्वामियों द्वारा निर्धारित विधियों का कठोरता से पालन करता है। तो वैराग्य जो स्वाभाविक धारण करनी चाहिए, स्वाभाविकता होनी चाहिए वैराग्य में। तो हमारे आचार्य जनों ने जिस तरह से जीवन जिए हैं, साधन किए हैं, वो बहुत ही उच्च स्टैंडर्ड के, हाई स्टैंडर्ड हैं। हम उनको नकल करने के लिए प्रयत्न करें तो मुंह के बल पे गिरेंगे और हाथ पग पे गिर जाएंगे। हम अपने सामर्थ्य के हिसाब से हम अपने जीवन को निर्धारण करना चाहिए, किंतु बेसिक स्टैंडर्ड है और सबके लिए है। जो आप अपने जो विषय वस्तु है, भोग के प्रति अनासक्त तो हर वैष्णवों की लिए प्रयोज्य है ना। मानो कि धन होगी भी आपके पास, तभी भी हमारे जीवन स्वाभाविक और सरलता के साथ जीवन जीना है।
ना कि वैभव की प्रदर्शन करना, और ना एक वैष्णव को कभी भी अपने लिए अपने ऊपर खर्चा करने के अधिकार नहीं है, है ना। प्रयोजन के हिसाब से हम अपनी जितनी ना होने से है मिनिमम हम रिक्वायरमेंट रखेंगे, है ना। हम समाज से व संसार से व प्रकृति से लेंगे कम और सेवा करेंगे ज्यादा। माने शरीर को और रखने के लिए जितने प्रयोजन है उतनी धारण करेंगे, बाकी हम अपने प्रचार कार्यों में लगाएंगे धन को, है ना, प्रसाद वितरण के लिए, बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, है ना। ये हम सबों के लिए वैराग्य होगी, और वैराग्यता हमारी संप्रदाय की एक विशेष गुणावली है। गौड़िया संप्रदाय के हर भक्तजनों में वैराग्य प्रधान है। वैरागी जनों की है देखा जाए तो, वैराग्य प्रधानता, वैराग्य गुण जो है हम गौड़िया संप्रदाय के भक्तजनों में स्वीकार्य है। जे गौड़िया संप्रदाय के भक्त है तो वैरागी होगी, बिल्कुल होगी, है ना। यहाँ पर महाप्रभु उसी चीजों को यहाँ पर रख रहे हैं, उसकी महिमा वर्णन हो रही, और सनातन गोस्वामी पाद बिल्कुल निखर के आएंगे वैराग्यपना से, है ना। अब आप सब याद रखिएगा, सनातन गोस्वामी पाद के जो बहनें हैं श्रीकांत जी, उनको एक कंबल भेंट किए थे, है ना। अब सनातनेर वैराग्य प्रभुर आनंद अपार, भोट कंबल पाने प्रभु चाहे बारे बार। सनातन गोस्वामी को सन्यास के सिद्धांतों का दृढ़ता से पालन करते देखकर, एक प्रकार के सन्यासी हैं तो सब कुछ छोड़ छाड़ के आए महाप्रभु के चरणाश्रित, तो सन्यासी हो गए, घर छोड़ दिए, नौकरी छोड़ दिए, अपनी जन्मभूमि छोड़ दिए, और महाप्रभु के आंदोलन में भाग लेने के लिए पूरा समर्पित हो गए गौरहरि की। गौरांग महाप्रभु सन्यासी थे, तो सन्यासी व्यक्ति के प्रति पूरे समर्पण हो गए, तो आप खुद भी सन्यासी हो, है ना, सन्यासी थे। ठीक है, उन्होंने सन्यासी वस्त्र अभी धारण नहीं करेंगे, बाबा जी वस्त्र धारण करेंगे, कॉपी नदी वस्त्र धारण के, तो बाबा जी सन्यासी हो गए, है ना। तो सन्यासी के ऊपर भी देखा जाए तो, और माधुकरी वृत्ति अंगीकार करेंगे, और अपनी जन्मभूमि को छोड़ दिए, और अपने संसार को उन्होंने छोड़ ही दिए, वृंदावन धाम जाएंगे। तो इस हिसाब से सनातन गोसाई पाद तो सन्यासी से ऊपर भी है, बढ़ के बने। अब उनकी वैराग्य को देख के महाप्रभु बड़े आनंदित हुए, खुश हुए, है ना। जानबूझ के उन्होंने माना किया। तपन मिश्र जी ने नया कपड़ा देना चाहा, बोलता नहीं मेरे को नहीं चाहिए, है ना, नया वस्त्र मेरे को नहीं चाहिए। हम सब लोगों को कोई वस्त्र दान करे तो हम तो बड़े आनंद ग्रहण करेंगे। वैष्णव जनों से लेना चाहिए, ददाति प्रतिगिनाति, कोई माथे लेना देना दोनों ही चाहिए, सिर्फ लेना नहीं चाहिए, देना भी चाहिए होता है। किंतु लेते समय भी सावधान होनी चाहिए, नहीं कोई भी दे दे और लेते रहो, वो ठीक नहीं है। लेने से ना, दान लेने से आप ऋण तो होती है, आपकी दायबद्धता होती है, और एक तरह की सूक्ष्म इंद्रिय तृप्ति भी है ना। मानो कि आपको एक कपड़े में जिंदगी चल जाता और दान में से 3-4 कपड़े मिल गए, तो 3-4 कपड़े परिधान करने की आपकी अभ्यास में परिणत हो जाएंगे, और फिर बाद में आपको लगेगा जे आप तो 4 कपड़े ही चाहिए साल में, है ना, क्योंकि पिछले साल मैंने ऐसे जिया तो अब 5 कपड़े में आपको चाहिए, अब आप 1 कपड़े में नहीं चलेंगे। एक उदाहरण, जैसे आपने कभी यात्रा करते समय आपने एसी कंपार्टमेंट में यात्रा किया, तो आपको स्लीपर क्लास में यात्रा करना बड़ी भारी पड़ता है, बहुत मुश्किल पड़ेगा। इसलिए स्टैंड आपको जरूरत नहीं है तो बिल्कुल स्टैंडर्ड नहीं बढ़ाना चाहिए। स्वाभाविक जीवन और निम्न स्तर के
स्वतःस्फूर्त में आपको जीना चाहिए, है ना। आपके पास धन होते हुए भी, मानो कि हम फर्स्ट क्लास की टिकट खरीद कर सकता हूँ, मेरे पास धन है, तो फर्स्ट क्लास की टिकट नहीं खरीदना। आपको सब लोगों के साथ, जो जनरल जैसे सारे भक्तजन, हमारी ग्रुप के सारे भक्त जैसे जा रहे हैं, तो उन लोगों के साथ चलनी चाहिए। ऐसा नहीं मैं फर्स्ट क्लास की जीवन जीना मेरा अभ्यास हो गया है और मैं निम्न जीवन नहीं जी सकता हूँ, तो फिर भक्ति कैसे करेंगे? जिस दिन आपको खाने की खिचड़ी मिल जाए उस दिन आपकी हालत क्या होगी, है ना, हालत क्या होगी। और गर्मी के समय आपको एसी रूम ना मिले और आपको हॉल में सोना पड़ेंगे, तो फिर आपकी तो गई, सब साधन गई, आपकी भावना गई, आपके नाम जप गई, आपकी कीर्तन गई, आपकी सब गई, सब गई। आप तो हाय हाय करते रहोगे, हाय मर गया, वो मर गया, वो मर गया, तो फिर भक्ति कहाँ करेंगे? सहन करने की शक्ति आपको खुद ही होनी चाहिए। आप अपने जीवन की भोगने की जो वृत्ति है, इंद्रियों को जितना सुख दोगे वो उतना ही सुख मांगेंगे, है ना। शरीर नाम महाशय जा सहारे ताय से, इस शरीर को जितना सहा लोगे ना, उतनी सहन करने में सक्षमता बढ़ जाता है ना। इसको जितना भोग दे दोगे उतना भोग के प्रति और मांगने लगेंगे। इसकी मांगे कभी पूरी नहीं होगी, है ना, मांगे। तो तपन मिश्र जी ने कपड़े दिया तो ले सकते थे, एक जोड़ी कपड़े लेने में क्या हार्ज है, किंतु उन्होंने माना करके स्वामी से, नहीं मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को नया वस्त्र चाहिए। तो पुराना, जी कोई पुराना वस्त्र है तो दे दीजिए। पुराना वस्त्र धोती दिया तो उसके उन्होंने कोपिन बनाया। तो महाप्रभु देखे ये चीज, महाप्रभु ने ऐसा नहीं कहा सनातन गोस्वामी आप नया वस्त्र ले लो या नया वस्त्र मत लो। महाप्रभु इसमें इन्वॉल्व हो ही नहीं, है ना। महाप्रभु के सामने बात हो रहा था, महाप्रभु ने देखे हैं। तो सनातन गोस्वामी स्वतःस्फूर्त रूप में अपने आप से ही उन्होंने माना कि जब मैंने नहीं लिया। जब चंद्रशेखर जी ने भी वस्त्र देने के लिए प्रयास किया, कहता नहीं मेरे को नहीं चाहिए नया वस्त्र मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को नहीं चाहिए नया वस्त्र, मेरे को नहीं चाहिए, है ना। अब दक्षिण भारत के ब्राह्मण कहते आप मेरे घर में जब तक वाराणसी में रहोगे, तब तक मेरे घर में प्रसाद पाओगे। कहता ना मैं क्यों प्रसाद पाऊं किसी एक के घर में, रोज रोज क्यों प्रसाद पाने जाऊं। मैं तो सन्यासी व्यक्ति हूँ, मैं सन्यास वृत्ति धारण किए हैं और मैं महाप्रभु के चरण आश्रित हूँ। महाप्रभु सन्यासी हैं, तो मैं माधुकरी करूंगा। महाप्रभु माधुकरी करते, मैं माधुकरी करूंगा, मैं भिक्षा मांगूंगा। और भिक्षा मांगता है तो हर घर घर जाके भिक्षा मांगूंगा। मेरे जितने प्रयोजन है वो मैं माधुकरी करूं। किसी एक विशेष व्यक्ति के घर में जाऊं तो उसमें अभ्यस्त हो जाएंगे, इंद्रिय भोगने में अभ्यस्त हो जाऊंगा, है ना। जिस दिन भिक्षा नहीं जिस दिन कोई प्रसाद में नहीं बुलाएंगे उस दिन तो मेरी बड़ी समस्या होगी, तो शरीर तो लत पड़ जाएंगे, है ना। इसलिए जानबूझ के सन्यासी जन वैरागी जन अपनी मांगों को पूरा नहीं करते, तो उन्होंने खुद ही मना कर दिया नहीं मैं रोज रोज आपके घर में जाके प्रसाद नहीं पा सकता, सॉरी मैं तो भिक्षा मांगूंगा। तो ये देख के महाप्रभु बड़े खुश हुए, महाप्रभु बहुत खुश हुए। किंतु एक महाप्रभु की नजर पड़ी वो कंबल के ऊपर जो श्रीकांत जी ने उनको दिए थे। ये एक ऊन से बना हुआ एक चादर है, भोट कंबल माने एक ऊन से बना हुआ एक नया चादर होगी, जिसको सवाल कहते हैं ना, हमने कहते हैं ठंडी के दिन। तो ये अच्छे माने बहुत नया एकदम। और ये सनातन गोसाई पाद ने स्वीकार की थी। सनातन गोसाई पाद ने क्यों स्वीकार की थी, उनके पीछे कारण एक तो उनके संबंधी थे और उन्होंने उनको रखना चाहते थे। जो आप बंगाल से आए तो मेरे घर में कुछ दिन रहो, कहते ना मैं एक मुहूर्त रहना नहीं चाहता, आप तो रात मेरे को गंगा पार करो, मेरे को तो महाप्रभु के पास पहुंचना है ना। तो उन्होंने रहा नहीं, तो उन्होंने जबरदस्ती करके एक उपहार थमा दिए थे। सनातन गोसाई पाद को समय ही नहीं मिले थे ना बोलने का, तो उन्होंने ओढ़ के आगे, तो उसके ऊपर महाप्रभु के दृष्टि पड़ी। भोट कंबल पाने प्रभु चाहे बारे बार, किंतु वह बारंबार उन्हीं कंबल को देख रहे थे जिसे सनातन गोस्वामी ने ओढ़ रखा था।
सनातन जानिल এই প্রভুরে রানা সনাতন জানিল এই প্রভুরে না ভাই ভোট ত্যাग करिबारे चिंतिला उपाय। सनातन गोस्वामी पाद को पता चल गया जब महाप्रभु को पसंद नहीं है मैं ऊन के कंबल ओढ़ूं, ये उनको बिल्कुल पसंद नहीं है ना। महाप्रभु ने माना नहीं किए, महाप्रभु सिर्फ देख रहे थे, 2 बार, 1 बार देखे, 2 बार देखे, उनकी तरफ ध्यान, उन्हें कैसे सनातन गोसाई पाद ने किस तरह से ओढ़े है ना, उसको ओढ़ के रखा है, तो देख रहे, 2-3 बार देखे, तो इतना अब सनातन गोस्वामी पाद को पता चल गया। सनातन गोस्वामी पाद में बुद्धि कम ना है, मंत्री है, प्रधानमंत्री थे है ना, हर तरह से जानते हैं, और महाप्रभु की चरणाश्रित है भगवान की, और महाप्रभु की हृदय में क्या चल रहे, मनों में क्या भावना चल रहे, भक्त को पता चल जाता है। भगवान के मनों की बात भक्त को नहीं पता चलेगा तो किसको पता चलता, चल ही जाता है। भक्तों की भावना को भगवान जैसे जान पाते हैं, ऐसे भगवान की भावना को भी भक्त जान पाते हैं, है ना, बिल्कुल जान पाते, क्यों नहीं जान पाएंगे। सनातन गोसाई पाद ने सोचा नहीं, ये इस कंबल को आप त्याग करनी पड़ेगी, उपाय सोचे जी क्या किया जाए, चिंता किया जाए। এত চিন্তি গেলা গঙ্গায় মধ্যাহ্ন করিতে एक गोड़िया कांथा धुआ दिया सुखाईते। ऐसा सोच के उन्होंने गंगा जी की तरफ गए दोपहर के समय, गंगा नदी के किनारे में गए स्नान करने के लिए। मध्याह्न करने में स्नान करेंगे और फिर मध्याह्न है ना, त्रिसंध्या जप या है ना, सुबह दोपहर शाम है ना, तो मध्याह्न सुबह दोपहर के समय जो आन्निका आती है, गायत्री मंत्र आदि हो, है ना, तो स्नान करना। उन्होंने स्नान किए और गंगा जी के किनारे गए स्नान करने के लिए। वहां उन्होंने देखा कि बंगाल का एक साधु ने अपनी फटी हुई कंथा माने कंथा है गुदड़ी, कंथा आप जानते हो, जैसे पुराना कपड़े है ना, जैसे बंगाल के लोग, मैं आपको बताता हूँ कंथा कैसे बनाते। पुराना कपड़े होगा ना, जैसे माता जी लोगों की साड़ी होती है, प्रभु जी लोगों की धोती वगैरह होती है, तो जो पुराना हो जाता, बहुत पहनते पहनते पुराना हो जाता ना, तो 3-4 साड़ी और उसके साथ 2-4 धोती मिलके एक साथ रख के उनको सिल देंगे, है ना, सुई से हाथों से सिलाई कर देते हैं, तो मोटा बन जाता है। तो ये रजाई की तरह इतना मोटा नहीं होता, किंतु काम चलता है, इसको कांथा बोलते हैं, है ना, कांथा। 3-4 साड़ी होगा, 1-2 धोती होगा, बीच में से एकदम एक के ऊपर एक रख के और उसको धागे से सिल दो, हाथ से, है ना, सिलाई हो जाती थी। तो वो थोड़ा सा मोटा सा बन जाता है और उसको कांथा बोलते हैं। इससे उसको नीचे बिछा के सो सकते हैं, ठंडी के दिन कंथे को ओढ़ लो, ओढ़ के चल सकते हो। तो बंगाल के साधारण तो स्वाभाविक सज्जन जो लोग कंबल बम्बल खरीद नहीं सकते हैं, रजाई खरीदने की जिसके पास पैसा नहीं, तो घर में ही बनाते हैं। हम तो बचपन में मम्मी ने बनाती थी, आज भी बनाती है, मतलब मम्मी आज भी बनाती है, आज भी सिलती है, और वो कंथा है। और बहुत सारे कंथे हैं, गाँव में जाते हैं, हमने ऐसा बहुत सारे रखे, बहुत मोटे मोटे रजाई नहीं है हमारे पास, और वो बना ही नहीं, और गाँव में बनता ही नहीं उधर, और कौन बनता भी होगा तो कौन खर्चा करे, कोई उतने पैसा खर्चा करके कोई खरीदने करने के सचमुच हमारे पास सामर्थ्य नहीं थे, और हमने कभी किया भी वो चीज, और गांव के लोग करते भी नहीं। आजकल तो मॉडर्न हो गया, आजकल तो सब गांव में भी सब वो सब मॉल वॉल सब आ गया, लोग जाके तुरंत स्लीप वेल ये सब खरीद करके लाते हैं ना, किंतु कंथे से काम चल जाता था, कंथा बोलते हैं इसको। सची माता ने महाप्रभु के लिए ये भी कंथा दिए थे, है ना, गुदड़ी, इसको गुदड़ी कहते हैं। माँ की ममता है, भगवान संन्यास धारण करने के बाद भी माँ ने दिए थे, कांथा दिए थे। वो वहां पर है आपके चैतन्य जगन्नाथपुरी में। तो बंगाल के साधु उन्होंने एक कांथा, वो गुदड़ी उन्होंने सुखाने के लिए धो के सुखाया, फटा हुआ होगा, गंदा हो गया होगा, तो उन्होंने
उसको धो के और सुखाने के लिए वहां पर घाट में सुखा रहे थे, है ना। गुदड़ी धोकर सुखाने के लिए फैला रखा था, उसको धूप सेकने के लिए फैला रखा था। तारे कहे अरे भाई करो उपकारे, यही भोट लैया यही कांठा दे हो मोरे। उस बंगाली साधु को कहते हैं सनातन गोसाई पाद, भाई मेरा एक उपकार कर दो, आप एक काम करो, ये ऊन की कंबल आप ले लो, मेरे को कांठा दे दो, है ना, मेरे को कांठा। से ही कहे रहस्य करो प्रामाणिक होइया, बहुमूल्य भोट दिबा केन कांठा लैया। तो वो व्यक्ति कहने लगे मजाक कर रहे हो, है ना, मजाक कर रहे हो आप, है ना, मेरे को आप रहस्य करो प्रामाणिक होइया, है ना, आपको तो भद्र व्यक्ति लगते हो, सज्जन व्यक्ति लगते हो, सज्जन व्यक्ति होके भी मेरे साथ मजाक कर रहे हो। इतने मूल्यवान कंबल के बदले में इस फटे हुए गुदड़ी लोगे आप, है ना, मेरे साथ मजाक। वो तो बेचारा विश्वास ही नहीं कर पा रहे, जी इतने अच्छे तो कंबल है, एकदम नया कंबल है, इसको मेरे को देना चाहते हैं और बदले में उस मेरी फटी हुई गुदड़ी लेना चाहता है, ये तो मजाक कर रहे हो। तो देखने में तो आप सज्जन व्यक्ति लग रहे हो, किंतु मेरे साथ मजाक क्यों कर रहे हो। ये बहुमूल्य भोट कंबल के बदले में ये फटी हुई गुदड़ी क्यों चाह रहे हो। तेहो कहे रहस्य नहे कही सत्य बानी, भोट लह तुमी देह मरे कांठा खानी। सनातन गोस्वामी पाद अनुनय विनय करने लगे, जो देखो रहस्य नहीं, है ना, मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं सत्य वचन बोल रहा हूँ, आप कृपा करके मेरी ये कंबल ले लीजिए और मेरे को वो गुदड़ी दे दीजिए, मेरे को फटी हुई गुदड़ी दे दीजिए। या तो बोली कथा लइल भोट तर दिया, गोसाई रे थाई आइला कांठा गले दिया। इतना बोल के वो कंबल उन्होंने दे दिए सनातन गोस्वामी पाद उनको, बंगाल के साधु को, और वो फटी हुई गुदड़ी ओढ़ के आ गए, ओढ़ के गले में लगा के लपेट के आ गए। तो कांठा जो है, जो गुदड़ी थी वो फटा हुआ था और वो सुखाया था, धो के सुखाया, साफ सुथरा था, किंतु फटा हुआ, बिल्कुल फटा हुआ था। कहाँ कंबल, जो ऊन के कंबल नया, और कहाँ ये फटी हुई गुदड़ी। अब वो ओढ़ के गले में धारण करके आ गया। प्रभु कहे तुम्हार भोट कंबल कथा गेला, प्रभु पदे सब कथा गोसाई कहीला। महाप्रभु पूछने लगे सनातन, वो कंबल कहाँ थे, कंबल क्या हुआ, वो भोट कंबल क्या हुआ। तो सारे वृत्तांत सनातन गोस्वामी पाद ने महाप्रभु को बताए। प्रभु कहे इहा आमी करियाछि विचार, विषय रोग खंडाइल कृष्ण जे तुम्हार, सेकेने राखिबे तुम्हार शेष विषय भोग, रोग खंडी सतबुद्ध, रोग खंडी सतबद्य न राखे शेष रोग। महाप्रभु कहने लगे मैंने यहाँ विचार किया, है ना, मैं पहले ही इस विषय पर विचार कर चुका हूँ, मैं पहले इस पर क्या, क्योंकि भगवान कृष्ण अत्यंत दयालु है, अतएव उन्होंने भौतिक वस्तुओं के प्रति तुम्हारी आसक्ति को छुड़ा लिया था, आसक्ति को खंडित कर दिया था। भौतिक विषय वस्तु के पर आसक्ति तो छुटा दी थी। भला कृष्ण तुम्हें भौतिक आसक्ति का अंतिम चिन्ह भी क्यों रखने दे, जब आपकी भौतिक आसक्ति भगवान कृष्ण कृपा करके, है ना, मिटा दिए, तो ये भोगने की अंतिम चिन्ह क्यों रखेंगे, वो कंबल क्यों ओढ़ के चलोगे आप, है ना। सन्यासी व्यक्ति नया कंबल ओढ़ के चले तो वो ठीक नहीं है ना। बैरागी सन्यासी जनों के लिए कांठा ठीक है, फटी हुई गुदड़ी ठीक लगता है। भाई बैरागी सन्यासी या बाबाजी और रेशमी वस्त्र पहने और रेशमी माने नया कंबलों को ओढ़ के चले, तो ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है ना। भगवान जब आपको
विषय भोग से आपको निकाल के लाए, तो ये अंतिम विषय की चिन्ह को क्यों रखेंगे? रोग को नष्ट करने के बाद अच्छा वैद्य रोग के किसी भाग को बचा रहने नहीं देते। किसी अच्छा वैद्य उन्होंने उपचार किए किसी रोगी की, तो चाहते जब रोग पूरी मिट जाए, है ना कि थोड़ा सा रोग शरीर में रह जाए। भोगने की प्रवृत्ति को कृष्ण पूरा नष्ट करना चाहते हैं, आपको पूरा वैरागी बनाना चाहते हैं। तो फिर ये कंबल के प्रति आसक्ति क्यों रखेंगे? इसको भी नष्ट करा देंगे, है ना, सत वैद्यों की तरह। 3 मुद्रार भोट गाय माथु करी ग्रास, धर्म हानि है लोग करे उपहास। देखो जी, 3 सोने की मुद्रा की मूल्यों की, उस जमाने में सोने की मुद्रा चलती थी, है ना, तो 3 स्वर्ण मुद्राओं से ये भोट कंबल है, इतना इनका कीमती थी। महाप्रभु को बिल्कुल पता रहता है क्या चीज कितनी पैसे की है। भगवान तो है ना, मानो कि महाप्रभु भोट कंबल कभी व्यवहार नहीं किए और गरीब ब्राह्मण के घरों में पाले पड़े हुए हैं। जगन्नाथ मिश्र जी गरीब ब्राह्मण थे। सची माता के प्रांगण में सची माता बड़ी आलीशान वैभव से अपने निमाई को पाल पोस के बड़ा नहीं किए थे। गरीबी तो बिल्कुल देखे थे भगवान, किंतु गरीबी के साथ साथ वैभव भी निमाई पंडित को पता था, है ना। नवद्वीप धाम में सब संभ्रांत तो परिवार जन रहा करते थे, है ना। तो ठीक है, ये जो सनातन गोस्वामी पाद को भेंट मिली थी श्रीकांत उनके बहनों से, ये कम से कम 3 मुद्रा स्वर्ण मुद्राओं से खरीद किया गया। श्रीकांत जी ने तो सरकारी नौकरी करते थे, तो उनके पास धन हुआ करता था, उन्होंने अपने साला को देना है तो अच्छा भेंट दिया था। तो महाप्रभु यहाँ कह रहे हैं ये 3 स्वर्ण मुद्रों से खरीद किया गया भोट माने कंबल शरीर में ओढ़ के और भिक्षा मांगने जाएंगे और भिक्षा मांग के अपने जीवन धारण करेंगे, तो धर्म हानि है। तो लोग क्या मजाक उड़ाएंगे, लोग कहेंगे देखो क्या बाबा जी है, बाबा जी का चाल देखो, बाबा जी का कंबल देखो, और भिक्षा मांगने के लिए घर के सामने खड़े हैं। मांगने के लिए तो आए भिक्षा और पहन के आए भोट कंबल, 3 स्वर्ण मुद्राओं से खरीद किए हुए, है ना। तो ये तो धर्म की विपरीत दशा है, धर्म की विपरीत दशा है। ये तो उपहास के पात्र बनने योग्य है ना, बनने योग्य। गोसाई कहे जे खंडिल कुविषय भोग, तार इच्छाई गेलो मोर शेष विषय रोग। सनातन गोस्वामी ने उत्तर दिया, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने मुझे इस भौतिक संसार के पापमय जीवन से बचा लिया, मेरे को नौकरी छुड़ाया। मेरे को बड़ा धनवान व्यक्ति थे सनातन गोस्वामी पाद, प्रधानमंत्री के पद संभालते थे, तो कितनी स्वर्ण मुद्राएं उनकी तनख्वाह हुआ करता होगी। बहुत बिल्कुल राजा ही जैसा था। मैंने हुसैन साहब के बाद जो व्यक्ति बंगाल में सबसे सम्मानीय थे वो सनातन गोस्वामी, तो प्रधानमंत्री है, और रूप गोस्वामी वित्त मंत्री थे। तो दोनों भाई मंत्री पद में थे, और मंत्री पद बहुत उच्च पद होती है ना, और बहुत सम्मानीय पद होती है, और उसके ऊपर तनख्वाह भी बहुत अच्छा मिलता था। किंतु सनातन गोस्वामी पाद कहने लगे हैं जे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जे खंडी लकु विषय भोग, भगवान कृष्ण ही मेरे को कुएं से निकाल के लाए, भोग की कुएं से निकाल के लाए, है ना। तो तार इच्छा गेलो मोर शेष विषय रोग, है ना। तो मेरी विषयों के प्रति जो आसक्ति है, जो अंतिम है, वो भी चली गई, उन्हीं की इच्छा से, उन्हीं की कृपा से हो गई। महाप्रभु नहीं कहा था जी आपने कंबल उस सन्यासी को धारण करके आ जाओ। महाप्रभु से एक बार देखे थे, महाप्रभु ने देखे सनातन गोस्वामी ने कंबल ओढ़े, है ना। जैसे आप बहुत अच्छे कपड़े वपड़े पहन के, घड़ी मड़ी पहन के आप जाओगे ना गुरुदेव के, मानो कि कभी कभी महाराज कुछ बोलेंगे नहीं, किंतु देखेंगे आपको नीचे से लेके ऊपर तक देख लेंगे, है ना। और है ना,
बिल्कुल, लेकिन तो देखने से पता चल जाता है कि गुरुदेव को पसंद है या नहीं। बहुत आलीशान जीवन भक्त को नहीं जीना चाहिए, बिल्कुल नहीं जीना चाहिए। क्यों जिएंगे हम, है ना? लोग क्या कहेंगे, है ना? बोलने के तो हम कहेंगे हम इस्कॉन के भक्त हैं, हम तो वैष्णव जन। तो वैष्णव जन तो सरल जीवन होगी, सादगी होगी, और हम अपने प्रसाद के समय और हमने जीवन यात्राओं में राजा की तरह रहेंगे। और हम बोलते समय हम बोलेंगे हम तो शरीर नहीं है, हम आत्मा है, और हमारी बाकी सब की जरूरत क्या है ना? सब कुछ छोड़ना चाहिए, भोगना नहीं चाहिए, है ना? विषय भोग में आसक्ति नहीं करना चाहिए। वैशासन में बैठ के हमने विषय भोगने छोड़ने की तो बात करेंगे, लोगों को शिक्षा देंगे, किंतु अपना जीवन जीते समय पूरे भोगी बन के जिएंगे तो फिर ये तो उपहास ही होगी, है ना? महाधर्म हानि होए लोग करे उपहास। लोग उपहास करेंगे, है ना? लोग बिल्कुल उपहास करेंगे। मैं वैष्णव हूँ और मैं गाड़ी के बिना जा ही नहीं सकता हूँ, और हर समय एसी कोच में भ्रमण करूंगा और फ्लाइट में चढ़ के जाऊंगा, है ना? तो ये तो विषय भगवान जरूरत प्रयोजन है। जैसे प्रभुपाद को तुरंत प्रचार करना, पूरे संसार में करना, तो फ्लाइट में चढ़ना पड़ेगा उनको। सुबह एक क्लास है आप होनोलुलु में, तो ये क्लास उनकी स्विट्जरलैंड में है दो शाम के समय, तो इतना जल्दी कैसे चल सकते? तो ग्रहण करनी पड़ेंगे प्रचार कार्य में। तो ठीक है, प्रचार के लिए और कार्यों के लिए प्रयोजन है और लोगों की कल्याण के लिए शिक्षा तो ग्रहण किया जा सकता है, किंतु अपनी इंद्रियों की भोगने के लिए, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए, जैसे कर्मी लोगों के लिए तो वहां घूमने चलो, वहां घूमने चलो, वहां घूमने चलो। वैष्णव जन भी उनके जैसा ही विदेश टूर में चले जाए और स्विट्जरलैंड घूम के आए और कहे देखो मैं भी ऐसा घूम के आया, तो फिर वो ठीक नहीं है। हम कर्मी लोगों के साथ थोड़ी प्रतिद्वंदिता करेंगे, है ना? हम वैष्णव जन है, हमारी जीवन सादगी होगी, सरल होगी और सहज होगी, है ना? और हमारे पास हमारे सादगी जीवन होगी और थोड़ी सी धन से मेरा काम चल ले, तो धन कमाने के लिए जितना समय हम गवाते हैं उतनी समय में हम भक्ति कर पाएंगे, हम भागवत पढ़ पाएंगे, भागवत सुन पाएंगे, हम कृष्ण कथा की स्मरण कर पाएंगे, कृष्ण कथा के ऊपर मनन कर पाएंगे, बहुत समय बचा पाएंगे। नहीं तो मैंने पैसा कमाने में दिन चला जाएंगे, पेट भरने के। हम अपने लाइफ के स्टैंडर्ड ऊपर की तरफ रखें तो उतने स्तर के धन भी तो कमानी पड़ेगी, और धन कमाना बड़ी मुश्किल पड़ता है, आप सब जानते, समय बड़ी लगता है। तो वो समय के उपयोग हम भक्ति करेंगे कब? खूब अच्छी तरह से नाम कब जपेंगे, कभी पद यात्रा कब करेंगे, परिक्रमा कब देंगे, है ना? बहुत सारी चीज होती है ना? समय होगी ना, समय ही तो चाहिए भक्ति के लिए, तो समय ही चाहिए ना। समय ही नहीं होगी आपके तो भक्ति कैसे होगी? आप बताइए, कैसे करोगे? भक्ति कैसे करो? कोई भक्त लोग तो उसके वक्त बेचारा समय ही नहीं हो तो गाड़ी चलाते चलाते नाम जपता। तो मैंने सोचता देखो ये ऐसा करके क्या कर लोगे, और ना नाम जपेंगे ना ड्राइविंग, किंतु बेचारा करे क्या? उसको नौकरी करना पड़ता है, जाना पड़ता है ना, देना पड़ता है, फिर रात को वापस आएंगे कब? तो क्यों हमने इतना कठोर जीवन जिएंगे और हमने अपने लाइफ के स्टैंडर्ड बढ़ा के रखे, है ना? तो यहाँ पर सनातन गोस्वामी पाद कहते हैं ये भगवान कृष्ण ने कृपा की, उन्होंने कृपा करके मेरे को विषय कूप से बचा के निकाल के लाए, और मेरी मनों में जो विषय भोगने की जो थोड़ी सी भी आसक्ति है वो भी उन्होंने ले ली है ना? वो भी उन्होंने ले ली। तार इच्छा गेलो मोर शेष विषय रोग, शेष विषय प्रसन्न हईया प्रभु तारे कृपा कइलो, तार कृपाई प्रश्न करीते तार शक्ति हईलो। महाप्रभु बड़ी प्रसन्न हुई सनातन गोस्वामी पाद के ऊपर, और महाप्रभु की कृपा से ही
सनातन गोस्वामी पाद को शक्ति प्राप्ति हुई, जिस शक्ति से उन्होंने प्रश्न पूछना शुरू किया। अब सनातन गोस्वामी पाद पूछेंगे प्रश्न, उत्तर देंगे महाप्रभु, है ना, उत्तर देंगे महाप्रभु। श्रोता एक होगी, वक्ता एक है और श्रोता भी एक है ना। रूप गोसाई पाद को शिक्षा 10 दिन दिए थे महाप्रभु ने प्रयाग में। सनातन गोस्वामी पाद के लगभग 1 महीने तक, उन्हीं के लिए वाराणसी में रहेंगे महाप्रभु, 1 महीने तक रहे, 1 महीने तक, है ना, 1 महीने तक रहे। श्रोता एक ही है सनातन गोस्वामी पाद। कितना प्रेम करते होंगे ना, इतना समय किसी एक व्यक्ति को, है ना, वो भी महाप्रभु, है ना। सोचिए तो कितने इंपॉर्टेंट है दोनों भाई, सनातन गोस्वामी पाद और रूप गोस्वामी पाद के भाग्यों की क्या अद्भुत है ना। जैसे हम सब जैसे गुरु महाराज कहे, आपको तो मैंने 1 महीना तक पढ़ाऊंगा, है ना, सुबह से लेकर रात तक, है ना, आप ही के साथ रहेंगे और आप ही को पढ़ाएंगे और किसी को नहीं बोलेंगे, तो आप, है ना, तो क्या अद्भुत होगी ना वो। तो आप महाप्रभु की कृपा से, महाप्रभु बहुत प्रसन्न हुई सनातन गोस्वामी पाद की वैराग्यों को देख के, सुन के। तो महाप्रभु की कृपा से सनातन गोस्वामी पाद को शक्ति प्राप्ति हुई, जिस शक्ति के बल पे उन्होंने अब प्रश्न करना शुरू करेंगे। कविराज गोस्वामी ना बताते, पूर्वे जय छे राय पासे प्रभु प्रश्न कइला, तार शक्ति रामानंद तार उत्तर दिला। जिस प्रकार दक्षिण भारत की यात्रा के समय महाप्रभु गोदावरी नदी के तट पे रामानंद राय से मिले और रामानंद राय से प्रश्न पूछे थे। पूर्वे जैसे राय पासे रामानंद राय से महाप्रभु ने प्रश्न पूछा, तार शक्ति रामानंद, और उस प्रश्न के उत्तर देने की शक्ति कैसे प्राप्ति हो वो भी महाप्रभु ने दी। प्रश्न पूछे स्वयं और प्रश्नों को उत्तर देने की शक्ति भी महाप्रभु ने रामानंद राय को दिए, और उसी शक्ति से शक्तिमान होकर रामानंद राय ने महाप्रभु के प्रश्नों के उत्तर दिया। यहाँ प्रभु सत्य प्रश्न करे सनातन, और यहाँ पर महाप्रभु ने कृपा किए, महाप्रभु ने शक्ति प्रदान की सनातन गोस्वामी को, जैसे कि वो प्रश्न पूछ पाए। प्रश्न पूछना के लिए भी कृपा की प्रयोजन है, ऐसा नहीं है जो मर्जी प्रश्न पूछ ले गहरा, ऐसे थोड़ी होगी। भागवत की कथाओं सुनते समय भगवान कृष्ण की कृपा होगी, गुरुदेव की कृपा होगी, भक्तजनों की कृपा होगी, तभी तो प्रश्न हृदय से उठेगी ना, तभी तो आप पूछ पाएंगे प्रश्न। आप सोचोगे मैं तो कुछ भी प्रश्न पूछ लूंगा, है ना, ऐसा नहीं होता है। हाँ, आप वक्ता को चुनौती देने के लिए आपके मनों में होड़ उत्पन्न हुई, ये तो बेसासन में बैठा है ना माता जी, प्रभु जी, मेरे को बिल्कुल पसंद है ना, मैं तो इनको सिखाता हूँ, अभी बताता हूँ, है ना, इनको तो उतार के रखता हूँ, ऐसे कोई कभी लोग कहते हैं। मैंने सोचा पता नहीं क्या भाषा प्रयोग कर रहे, क्या उतारने वाली बात है। वो बेचारा आपको कहाँ से कथा सुना रहे, भागवत से सुना रहे, आप सुन लो जी, आप अपने बुद्धि से, भावनाओं से, उनमें से जो आपके काम की चीज वो सुन लो, जो आपके काम का नहीं उसको छोड़ दो। वो आपने वो वक्ता अच्छा लगता है, वो वक्ता अच्छा नहीं लगता, ये वक्ता अच्छा लगता, ऐसा क्यों? विशासन में बैठने वाले हर व्यक्ति को श्रद्धा ज्ञापन होनी चाहिए, नहीं तो आपका सुनना ही बेकार है। वक्ता के प्रति आपकी श्रद्धा नहीं है तो आपकी श्रवण ही बेकार, सब पूरे श्रवण बेकार चली जाएगी। और फिर आपके मनों में भावना, मैं प्रश्न करूंगा, अभी इसको बताता हूँ प्रश्न के उत्तर, और आपने चुनौती देने के लिए प्रश्न करोगे, ना उससे आपका लाभ होगी और ना वक्ता की लाभ होगी, ना वो कृष्ण कथा होगी, ना अमृत होगी, है ना आस्वादन होगी, किसी की कोई लाभ नहीं होगी, समय के अपव्यय है ना, समय के अपव्यय। तो प्रश्न करने की शक्ति भी कृष्ण प्रदान करते, गुरुदेव प्रदान करते। इसलिए कभी कभी आप देखो कि भागवत कथा सुनने के बाद आपके मन में अचानक प्रश्न उत्पन्न होता है,
तो अब बाद में सोचो कि ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, ये ऐसा कैसे प्रश्न मैंने कर लिया। तो आपको परेशान होने की प्रयोजन नहीं है। वो आपने नहीं, आपकी शक्ति से नहीं पूछे थे, वो आपको भगवान कृष्ण परमात्मा के रूप में विराजमान है ना, वो आपको शक्ति दिए, या गुरुदेव आपको शक्ति दिए, या भक्तजनों ने आपको शक्ति प्रदान की। तो यहाँ पर महाप्रभु की शक्ति से शक्तिमान होके सनातन गोस्वामी पाद में प्रश्न पूछेंगे। आपने महाप्रभु करे तथ्य निरूपण, आप स्वयं महाप्रभु उस प्रश्न के उत्तर प्रदान करेंगे और तथ्य को प्रतिपादन करेंगे, तथ्य प्रतिपादन करेंगे, है ना। कृष्ण स्वरूप माधुर्य ऐश्वर्य भक्ति रसाश्रम, कृष्ण स्वरूप माधुर्य ऐश्वर्य भक्ति रसाश्रयम् तथ्यं सनातनायेष कृपया उपदीदेश सह। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं सनातन गोस्वामी को भगवान कृष्ण के वास्तविक स्वरूप के संबंध में बताया, भगवान कृष्ण के वास्तविक स्वरूप के संबंध में बताया। संबंध उन्होंने भगवान के माधुर्य प्रेम, उनके निजी ऐश्वर्य तथा भक्ति रस के विषय में भी बतलाया। कृष्ण स्वरूप, कृष्ण के वास्तविक स्वरूप को बताया, कृष्ण के माधुर्य प्रेम को बताए, कृष्ण ऐश्वर्य, कृष्ण के ऐश्वर्य बताए, भक्ति प्रेमा भक्ति के बारे में बताया गया, रस दिव्य रसों के बारे में बताया, आश्रयम आश्रय उसके बारे में बताए, और आगे तथ्यम तथ्य को, कृष्ण तथ्य को बताया गया। सनातनाय श्री सनातन को ईश परम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने सनातनयो ईश कृपया आपने अहेतु की कृपा से उपदेश दिया। उन्होंने महाप्रभु ने कृपा करके सनातन गोस्वामी पाद को भगवान कृष्ण के स्वरूप बताए, कृष्ण के साथ हमारी संबंध, भक्तों की क्या संबंध ज्ञान बताए, भगवान कृष्ण के रूप माधुरी को बताए, भगवान कृष्ण के ऐश्वर्यों के बताए, भगवान कृष्ण के साथ भक्त जनों के संबंध की बताए, और भक्ति भी बताए, भक्ति क्या है भक्ति बताए, रस क्या है रस वो बताए, और आश्रय कौन है ना, आश्रय तत्व जो दसम तथ्य भागवत के आश्रय तत्व, उनके बारे में भी बताए, है ना, उनके बारे में बताए। तबे सनातन प्रभु चरण धरिया दैन्य विनती करे दंते तृण लोइया। सनातन गोस्वामी पाद महाप्रभु की चरण पकड़े, दांतों में तिनके धारण करके विनती होके आप पूछने लगे। दांतों में तिनका क्यों धारण करे? ये तिनका मैंने धारण किया, मैं पशुवत हूँ, पशुओं की तरह मेरे जीवन है, मैं अधम पामर हूँ, पतित हूँ और गिरा हुआ हूँ, मेरी बुद्धि मेरी ज्ञान सब पशु की तरह है ना। तो इसलिए तिनका धारण, तिनके दांतों में तिनके दबा के अर्थ है पूरी दैन्यता के साथ मैं स्वीकार करता हूँ जो मैं पतित हूँ, मैं पामर हूँ, मैं अधम हूँ और मैं अज्ञानी हूँ। इस तरह से पूरी शरणागत होके निछावर होके सनातन गोस्वामी पाद महाप्रभु की चरण पकड़े और विनीत होके पूछने लगे, है ना, विनीत होके पूछने लगे। यहाँ से प्रश्न शुरू होते हैं, सनातन गोस्वामी पाद की शिक्षा शुरू होगी, है ना, श्लोक। तो ये हम शुरू करेंगे श्लोक संख्या 99 से, है ना। नीच जाति नीच संगी पतित अधम कुविषय कुपे पड़ी गुआइनु जन्म। सनातन गोस्वामी पाद अब पूछने लगेंगे महाप्रभु से। इस सनातन शिक्षा शुरू हुई, महाप्रभु प्रश्न करेंगे सनातन गोस्वामी पाद और महाप्रभु उत्तर देंगे, है ना। तो रूप शिक्षाओं में संक्षिप्त है,
रूप शिक्षा। सनातन शिक्षा विस्तृत है, हर विषय वस्तु के ऊपर बात होगी, है ना। संबंध, ज्ञान, अभिधेय और प्रयोजन, तीनों चीजों की वर्णन। संबंध, कृष्ण के साथ जीवों की संबंध, उस संबंध को जानना, कैसे करके जान पाएंगे, कैसे करके निभा समझ पाएंगे। और अभिधेय ज्ञान माने भक्ति, जिस रास्ते पे चल के भक्त कृष्ण प्रेम प्राप्ति करेंगे, जो प्रयोजन है कृष्ण प्रेम, वो तो संबंध, अभिधेय, प्रयोजन, तीनों चीज वर्णन होगी। भगवान कृष्ण के स्वरूप वर्णन होगी, कृष्ण तत्व वर्णन होगी, कृष्ण के ऐश्वर्य वर्णन होगी, और फिर कृष्ण के रूप वर्णन होगी, है ना। और फिर रस वर्णन होगी। लगभग भक्ति शास्त्रों की सब कुछ विस्तृत वर्णन होगी, है ना। तो हम कल से पढ़ना शुरू करेंगे सनातन गोसाई पाद ने क्या क्या प्रश्न कर रहे हैं और किस तरह प्रश्न कर रहे हैं, प्रश्न भी क्या प्रश्न होनी चाहिए, है ना, वो भी हम सुनेंगे, श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज आप सब भक्त जनों की जय। निताय गौर प्रेमानंद हरि बोल। हरे कृष्ण। धन्यवाद। प्रणाम। तो किसी को कोई हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद। प्रणाम। धन्यवाद माता जी। धन्यवाद। हरे कृष्ण। प्रभु जी भगवान ने लेकिन पर महाप्रभु ने बोला भी था ना कि भालो ना खाओ, भालो ना पहनो, भालो ना ग्राम वार्ता ना करी, ना ग्राम वार्ता सुनी। तो भगवान ने बता दिए ना कि भक्ति में अवरोध है ये चीजें, ये भले भालो ना पहनो, भालो ना खाओ, तो बताई भी तो है ना भगवान ने। ये रघुनाथ दास गोस्वामी को महाप्रभु ने बताए थे। रघुनाथ दास गोस्वामी ने जब पूछे थे अपने शिक्षा गुरु व मेंटरों को, जिसके अधीन रखा गया था उनको, स्वरूप दामोदर को, जी आप महाप्रभु से पूछिए मेरे लिए क्या आज्ञा है। तो स्वरूप दामोदर ने पूछा, जे रघु पूछते हैं आपकी क्या आज्ञा उनके लिए, क्या आज्ञा। तो महाप्रभु एक दिन बुलाया उनको, है ना, बुला भेजा है। तो तब ये बताए थे, जे भालो ना खाइबे और भालो ना पढ़िबे, ग्राम्य वार्ता ना कहिबे, ग्राम्य वार्ता ना सुनिबे। गांव की बातें नहीं करोगे और गांव की बातें ना सुनोगे। गांव की वार्ता अर्थ है कृष्ण के अलावा जो भी वार्ता है वो गांव की वार्ता है। भालो ना खाइबे और भालो ना पढ़िबे, अच्छा चीज नहीं खाओगे और अच्छा चीज नहीं पहनोगे। तो वैराग्य, बेसिकली वैराग्य बात है ना। एक वैष्णव को एक शरणागत भक्तों की क्या गुणावली होनी चाहिए, क्या ग्रहण करनी चाहिए। और फिर कहते हैं ब्रज राधा कृष्ण सेवा मानस अमानी मानव है ना, सदा कृष्ण नाम लभे, ब्रज राधा कृष्ण सेवा मानस करीबे। अमानी मानव है, मान स्वीकार नहीं करोगे और सबको मान दोगे, मानद सबको मान दोगे। ब्रज राधा कृष्ण सेवा मानस करीबे, आप ब्रज में रहोगे, मन को ब्रज में रखोगे और कृष्ण सेवा करोगे। ये तो सनातन रघुनाथ दास गोस्वामी के लिए शिक्षा थी और उनके अपने निजी पार्षदों के लिए व्यक्तिगत शिक्षा है। ये हम सब जनों के लिए नहीं है, किंतु इसी शिक्षाओं में भी हम ग्रहण कर सकते हैं, जो है प्रजल्प नहीं करनी चाहिए, है ना, और ना प्रजल्प में साथ देना चाहिए, है ना। प्रजल्पों में उत्साह बढ़ाना चाहिए, प्रजल्प करने वाले भक्त जनों के संग नहीं करनी चाहिए, है ना, और खुद भी प्रजल्प नहीं। ग्राम्य वार्ता में
कृष्ण वार्ता के अलावा कोई भी वार्ता ग्राम्य वार्ता। जिस वार्ताओं में कृष्ण नहीं है, कृष्ण संबंधित नहीं है, भक्तजन की बात नहीं है, भक्ति की भी बातें हैं, वो सब ग्राम्य वार्ता है। और भालो न खाइबे और भालो न परिबे, ये इस लाइनों से महाप्रभु हमारी संप्रदाय की स्टैंडर्ड बता दिए। ये सचमुच अच्छा अच्छा चीज नहीं खाना चाहिए और अच्छे अच्छे कपड़े नहीं पहनना चाहिए। वैष्णव को सादगी जिंदगी जीवन होनी चाहिए और ये आर्ट ऑफ लाइफ है बेसिकली। इस लाइनों में आपकी अनेकों समस्या के समाधान हो जाता है। एक तो सादगी जिंदगी आपके पैसा बचाएंगे, आपके जीवन बचाने वाले गृहस्थ, हम गृहस्थ भक्तजनों की भी सबसे अच्छी शिक्षा है इस लाइनों में। हालांकि इन लाइनों को जो बोलते समय हम बोलते हैं ये तो रघुनाथ दास गोस्वामी के लिए प्रযোज्य था, हम सब भक्तजनों के लिए नहीं, किंतु ये लाइन सबके लिए प्रযোज्य है। भालो न खाइबे और भालो न परिबे शब्द का अर्थ है जे आप भोग में लिप्त नहीं होंगे, हर दिन 56 भोग नहीं खाना चाहिए और आपकी रोज रोज अच्छे खाने की प्रवृत्ति नहीं है। तो हम सोचेंगे जब भगवान को लगाएंगे और खाएंगे, तो इसका अर्थ है नहीं जो रोज अपने 56 आइटम बनाओ और भगवान को लगाओ और खाओ, यानी ये ठीक नहीं है। इसमें एक तरह से आपके लत पड़ जाएंगे। बाद में जिस दिन खिचड़ी होगी उस दिन तो आपको सारा दिन खिचड़ी खिलाता है। रीति में क्या खिचड़ी के दिन एक दिन खिचड़ी खिलाया था हमने, एक दिन मेरे को याद है। पूरे ग्रुप सबके खिचड़ी कौन खाता? क्यों जी, वैष्णव जन खिचड़ी नहीं खाता है क्या? वैष्णव को तो खिचड़ी खाना चाहिए। आपको थोड़ी पूरी और हलवा और आपको खीर खाना चाहिए, आपको खिचड़ी खाना चाहिए। हमारी ये समस्या हुई, भालो खा के ना सचमुच हमारी इंद्रिय बिगड़ती है। और भालो ना पहने में, भालो ना पहने में शब्द के जो अच्छे कपड़े नहीं पहने ऐसा नहीं है, साफ सुथरा कपड़े, किंतु उसमें सादगी है ना। ऐसा नहीं है शिक्षा देते समय तो सादगी जिंदगी की, बोलते समय सादगी जिंदगी, और पहनते समय हम तो बिल्कुल रेशमी वस्त्र पहनेंगे, एकदम ब्रांडेड कपड़े पहनेंगे, धोती कुर्ता भी बिल्कुल आपके ब्रांडेड होनी चाहिए और एकदम चकाचक। तो वो उससे बचाने के लिए महाप्रभु ने कहा भालो ना परिबे। तो भालो ना परिबे इसका अर्थ ये नहीं है जो हमने फटे कपड़े और गंदगी पहन के निकल जाए, वो भी नहीं, वो भी ना महाप्रभु ने लिखे। हमारे संप्रदाय में सफाई और साफ सुथरे वस्त्र पहनना और अच्छे वस्त्र पहनना, अच्छे माने आपको अच्छा लगे, जिससे अपने शरीर को सजा के भगवान के सामने आपने पेश करोगे और भक्त के समाज में रहोगे तो वो बहुत अच्छे, आप भी आनंदित रहेंगे, बाकी लोग भी देख के भी कहेंगे कि हाँ एक 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 सौम्यता है उसमें, है ना, इस तरह से। तो इस दोनों तरह से, तो इस लाइन को पढ़ते समय भक्तजन कहते ये तो रघुनाथ दास गोस्वामी के लिए, हम लोगों के लिए नहीं, वो तो बैरागी भक्तजनों के लिए, हम लोगों के लिए नहीं, हम सब लोगों के लिए भी है। भालो न खाइबे यार भालो न अमानी मानदो है सदा कृष्ण नाम लोभे ब्रजे राधा कृष्ण सेवा मानुष करीब है ना। हालांकि रघुनाथ दास गोस्वामी जगन्नाथपुर में रह रहे थे, किंतु महाप्रभु ने आज्ञा दी थी जे आप ब्रज में रहते हुए भक्ति करोगे। ये तो हमने गौड़िया संप्रदाय के सब भक्तजनों की आज्ञा है, ये हमारी भक्ति ब्रज में रह के होनी चाहिए। माने फिजिकली हम ना भी रहे तो मन से तो हम रहेंगे, है ना। तो ये लाइन है माता जी, है ना, और यही शिक्षा सनातन गोस्वामी पाठ को भी दी है। ठीक बात है। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। तो ये बेसिकली तो निरासक्त के लिए ना, आसक्ति ना रहे। और मेरे मन में कई बार क्वेश्चन आता है कि कैसे करते थे हमारे गोस्वामी जन, वो एक वृक्ष के नीचे भी नहीं रहते थे और वो शास्त्र भी लिखते थे और वो ताल पत्र पे लिखते थे। तो वो कैसे अपना सारा सामान अपने शास्त्रों को लेकर कैसे शिफ्ट करते थे? तब तो कागज भी नहीं था कि चलो उठाई किताब। प्रभुपाद ने लिखे थे, उन लोगों को नकल नहीं कर सकते हम, और बहुत ही मुश्किल है। उससे तो अच्छा है आपके पास जितने सामर्थ्य है वो उतना करके और फिर भक्ति करो। उन लोगों को नकल करने जाएंगे तो हम तो शरीर ही छूट जाएंगे।
हम तो मर ही जाएंगे, बचेंगे नहीं। प्रभु जी, भक्ति पर वो क्या कैसे बदलते थे पेड़, हाँ, पेड़ के एक पेड़ के नीचे भी नहीं तो रहते। ये इसी से पता चलता हमारे संप्रदाय के भक्तजन ऐसे किए भी है, हमारे आचार्य जन। तो कम से कम मिनिमम स्टैंडर्ड तो हमको फॉलो करना चाहिए ना। कम से कम हम उतना नहीं कर पाएंगे, किंतु हम लोग सुनने से हमारी सामर्थ्यता बढ़ती है, हम लोगों के मनों में भी एक अभिलाषा होती है जी हम सबों जनों को भी सादगी जीवन रहनी चाहिए और बहुत सरल जीवन धारण करनी चाहिए। उतना तो नहीं कर पाएंगे, पेड़ एक ही पेड़ में रहेंगे ऐसा नहीं, किंतु किए हैं। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी पाद ने किए हैं, रघुनाथ दास गोस्वामी किए हैं ऐसा, कृष्णदास कविराज गोस्वामी भी किए हैं ऐसे। जब राधा कुंड में रहते थे उनकी वो जीवन भी ऐसी थी, है ना। चैतन्य चैतामृत के लेखक ने भी किया। तो ये संभव है, असंभव नहीं है। हमारे संप्रदाय के आचार्य जनों ने किए हैं, किंतु भक्ति उन लोग इतना प्रेम ऐसे हृदय में भरा रहते थे, कोई भी कठोर कार्य उन्होंने कर सामर्थ्य थे। और महाप्रभु की कृपा थी, महाप्रभु की जन है, पार्षद जन है सब लोग, तो कर पाए, है ना। तो अद्भुत काम होती है, अद्भुत कार्य हो जाती है, साधक पे शक्ति मिल जाती है। ठीक है, हरे कृष्ण, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। बहुत आनंद आता है प्रभु जी सुनने में। और मीरा भाई माता जी ने जब से मुझे दिए तो मैं एक दिन पहले पढ़ लेती हूँ और आपकी वाणी से जब सुनती हूँ तो और आनंद आता है प्रभु जी। पर जैसे अभी माता जी ने क्वेश्चन किया तो प्रभु जी, पर हम जैसे कृष्ण गोकुलाधिपति हैं तो हम कृष्णा के लिए तो मतलब मतलब कुछ भी अच्छा श्रृंगार कुछ भी कर सकते हैं ना कृष्णा के लिए प्रभु जी? जरूर कर सकते, क्यों नहीं। आप भगवान को भी बहुत अच्छी तरह से कपड़े पहनाओ, खूब अच्छी तरह से भोग बना के निवेदन करो और प्रसाद के रूप में तो ग्रहण करो, है ना। करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए, है ना। हमारी आचार्यों जनों की सब हम जब सुनते हैं, पढ़ते हैं, आप सुनिए, पढ़िए, किंतु आपके बेसिक स्टैंडर्ड आपको रखना है। इसलिए प्रभुपाद के नकल नहीं करना आपको, और उससे तो अच्छा है भगवान के भोग लगा के ग्रहण करनी चाहिए, अपने शरीर को धारण करके रखनी चाहिए, ठीक रखनी चाहिए, जैसे कि आप भक्ति कर पाए, है ना। भक्ति कर पाए, भक्ति आप ठीक से कर पाए। शरीर को स्वस्थ रखना भी एक आर्ट है, इसी से तो आपको काम चलने वाला है ना। और भक्ति इसी से तो आप करोगे, तो वो है। और कृष्ण के सेवा में आप बिल्कुल धन खर्चा कर सकते हो, भगवान कृष्ण के बहुत अच्छे पोशाक पहना सकते हो, और कृष्ण के सामने आपको अपने को प्रेजेंट करना है, आपको रखना है, तो आप भी उसके थोड़ा सा स्टैंडर्ड आप रख सकते हैं, अपने अच्छे कपड़े और वस्त्र आदि धारण कर सकते हैं। बिल्कुल बात सही, कर सकते हैं। किंतु हमारी संप्रदाय वैराग्य प्रधान, हमारी संप्रदाय की नींव जो है, जो गुणावली है, जो स्टैंडर्ड है, और स्टैंडर्ड गुण क्या है, कोई संप्रदाय के कोई गुण होते हैं ना। तो इस संप्रदाय की खासियत है, इस संप्रदाय के सब भक्तजन वैराग्य प्रधान, महाप्रभु की पार्षद वैराग्य प्रधान, तो उससे महाप्रभु खुश होते हैं। तो ये स्टैंडर्ड है, ठीक है। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय। धन्यवाद माता जी। हाँ प्रभु जी, बहुत सुंदर आपने बताया। उसका भी आपने बताया जैसे वो घरों में जो ओढ़ने और बिछाने के लिए जो माताएं बनाती थी, तो आपने कुछ कांता नाम कुछ लिया ना। तो प्रभु जी हमारे भी जैसे मेरे पीहर में और ससुराल में अभी तो जैसे बनाना बंद कर दिया है, लेकिन मैंने भी जब शादी करके आई थी तो मैंने भी बनाई थी ऐसी ओढ़ने की और वो बिछाने की गोदड़ी। और इसे ना मारवाड़ में तो राली बोलते हैं, और है ना ऐसे गोदड़ी भी बोलते हैं। और हमारे ना जब मैं छोटे थे हम तो अपने दादा ने जाते थे, तो हमारे दादी की और ताई जी के हाथ की वही गोदड़ियां होती थी, और वो इतने सक्षम नहीं थे जैसे आप बता रहे थे अभी, तो इतने सक्षम नहीं थे। तो हमने भी है ना वहां पे हम रहते थे, दादा ने तो वहां पे हम फटी पुरानी वो गोदड़ियां होती थी, और सर्दी गर्मी उसी के अंदर सच में वो जीवन यापन हुआ भी है। तो प्रभु जी बहुत सुंदर बताया आपने, वो बचपन याद आ गया मुझे जो आपने ये वाली
चर्चा करी इस मामले में। ये जो शब्द है वो है कांथा, कांथा या कांथा बोलते हैं, कांथा या कांथा बंगाली शब्द है, तो कांथा कांथा शब्द। और प्रभु जी अभी आपने वैराग्य का बताया है कि हम गौड़ीय संप्रदाय में हैं, तो हमारी विशेष परिभाषा ही मतलब है ना एक वैराग्य से मतलब प्रारंभ होनी चाहिए, वैष्णव है ना। तो प्रभु जी ये जैसे जैसे हम हरि नाम ले रहे हैं, कातर शब्दों में जो प्रार्थनाएं भगवान से जो धीरे धीरे हो रही है, और धीरे धीरे हमारे जीवन का एक जो एक लक्ष्य है कृष्ण प्रेम प्राप्त करना, तो उससे प्रभु जी आगे जैसे बढ़ रहे हैं ना, तो वैसे ऐसे लगता है कि जैसे एक है ना सिंपल जीवन होना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे मतलब सरल जीवन, सिंपल जीवन। ज्यादा जैसे आप कह रहे हो महंगे वस्त्र नहीं होने चाहिए, जो भी अच्छा भोजन। तो मुझे मैं क्षमा चाहती हूँ प्रभु जी, लेकिन मुझे मैं कह देती हूँ आपसे कि प्रभु जी वो अपन जब इस्कॉन मंदिर में जाते हैं अभी कार्तिक मास में, जैसे मैं कार्तिक मास में ही गई हूँ जैसे, तो वहाँ जो बलराम हॉल में जो वो नित्य जो सुबह शाम जो प्रसादम हॉल है ना, वो जहाँ प्रसादम चलता है, तो प्रभु जी वहाँ प्रसादम का वो स्वाद बहुत कम होता है, बहुत फीका स्वाद, बहुत फीका, तो उसकी तरफ आकर्षण थोड़ा कम होता है। लेकिन अब समझ में आया है कि वैष्णव के लिए वैसा ही प्रसाद बहुत उत्तम रहता है। दंडवत प्रणाम प्रभु जी, बहुत सुंदर। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा। खिचड़ी नहीं खाना किसी को। हरे कृष्णा। चलो प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तजनों की जय। निताय गौर।